हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करते होंगे। आप लोगों को ग्रुप डी एग्ज़ाम का तैयारी करते हुए लगभग 2 साल होने को है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब एक बार यूथ कंपटीशन बुक के सारे साइंस क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। तो इस रिवीजन सीरीज में मैं पहले सारे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन कराऊंगा, जिसका आज पहला दिन है। इसमें हम लोग पहला चैप्टर जीव विज्ञान के प्रमुख शाखा के सारे प्रश्न करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाएं स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के पहले दिन को, पहले चैप्टर को। और हाँ, आपको फर्स्ट चैप्टर में कितने मार्क्स आए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे अंत तक देखने की प्रयास कीजिएगा। इससे आपको मैं आशा दिलाता हूँ कि 100% काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं हीमेटोलॉजी का संबंध किससे है? तो रक्त से है। तो इसका सही आंसर रक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर में लिखा है मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर करेंगे। यहाँ पे पहले 4 नंबर है, तो चलिए 4 ही कर लेते हैं। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ठीक, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? फर्स्ट में ए नंबर में है एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, फिजियोलॉजी और डी में है एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, भ्रूण विज्ञान है, फिजियोलॉजी है, आनुवांशिकी, क्रमागत उन्नति। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ऑर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे ऑर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की हम लोग चर्चा करते हैं। इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है ना। और यहाँ पे एंड्रोलॉजी दिया गया है। तो एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन व यौन संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी। इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडाफोलॉजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडाफोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंड्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर।
निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का, जानवरों का। तो हम लोग जीव जंतु, तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन हो जाएगा? तो जानवरों का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक, यानी कि पृथ्वी से दूर कहीं दूसरे जगह जीवन की संभावना से जो संबंध है उसको हम लोग कौन सा विज्ञान बोलते हैं? तो उसको एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी। क्या होगा? प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो हम लोग जानते हैं ओंकोलॉजी कैंसर से जुड़ा हुआ है। किससे? तो कैंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, इसमें है कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान बैक्टीरिया का अध्ययन है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन है, वायरस का अध्ययन है, परजीवियों का अध्ययन है। तो हम लोग जानते हैं कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है, तो यानी कि कवक विज्ञान क्या हो गया? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, 23 में कह रहा है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? तो माइकोलॉजी कवक से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान का, नींद का, सपने का, रंग का। तो ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपने का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है ना, और कल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिक मीन्स होता है जहरीला पदार्थ, तो टॉक्सिकोलॉजी मीन्स होता है अध्ययन, यानी कि जहर के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। ठीक, तो टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकरण। ठीक, यानी कि किसी भी पदार्थ का हम लोग जितने भी जीव जंतु हैं उसकी विविधता और उसके वर्गीकरण के आधार पे जो करते हैं उसी को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जैव विविधता। नेक्स्ट 28 नंबर है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? ठीक, तो फर्स्ट में दिया है व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। सेकेंड में दिया है साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था। सी में दिया है जीव की विभिन्न वर्गी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना। और डी में दिया हुआ है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण को ही बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य माना जाता है या उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे
30 नंबर, तो 30 में है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, ऊतक विज्ञान। तो हम लोग जानते हैं ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर है, तो 31 में दिया गया है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजी, डी नंबर। ठीक, नेक्स्ट, तो इस प्रकार इस सीरीज का पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। हम लोग इस पहले चैप्टर में विज्ञान के प्रमुख शाखा के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे देख चुके हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।